नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज मुरादाबाद और गाजियाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया और लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी एक ही सुर में बात कर रहे हैं। अब इसी दोनों बयानों के ऊपर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या राय रखते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब आज मोदी जी ने भी कह दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या लग रहा है कि यूपी में चुनाव को मद्देनजर ही ये नारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? देखो, एक तरफ तो हमारा एक वर्तमान है जो हमें बता रहा है कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमारा भविष्य है, वो भी हमें सचेत कर रहा है इसी चीज़ के लिए कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि हम बटे थे कश्मीर में, जहाँ हमें काटा गया था, हमें बांटा गया था 1947 में, जहाँ धार्मिक आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ, वहाँ भी फिर हमें काटा गया। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि बंगाल में भी हम बटे, उसी प्रकार से हमें वहाँ भी काटा गया। तो बार बार एक सम्मानित पद से, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आज हमारे प्रधानमंत्री अगर स्वयं इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातनियों को अब सोचना पड़ेगा। सोचने का विषय इसलिए मजबूरी बन जाती है कि एक तरफ हमारी बहन बेटियाँ, जिन्हें लव जिहाद के मामलों में फंसाकर जिहादी लोग कभी फ्रिज के अंदर, कभी नदियों में बहा देते हैं काट के, कभी हमारे युवाओं को जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो एक सीधा संदेश है उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं इनके जंजाल में फंस जाती हैं, जो कहीं ना कहीं भाईचारे की बात करते हैं और बाद में उन्हीं की हत्या कर दी जाती है किसी जिहादी द्वारा। तो इसलिए अब यूपी का जो माहौल है, और यूपी के साथ साथ यूपी एक ऐसा स्टेट है जिससे कि पूरा भारत का राजनीति बदल जाती है। तो अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर वो बातें हो रही थी, वो पूरे भारत के अंदर बात हो रही है, और इन चीज़ों को हमें खुद समझना पड़ेगा। और उसके साथ हमें कौन हमारे लिए सेफ है और कौन हमारे लिए खतरनाक है, ऐसा भविष्य में इसमें चिंतन हम सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन आरोप तो इंडिया अलायंस बीजेपी पर लगा रहा है कि तुम ही बांट रहे हो और तुम ही काटने की राजनीति कर रहे हो। तुम हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हो, भाईचारा खत्म कर रहे हो, महंगाई ऊपर लेके जा रहे हो, और ये हिंदू मुसलमान कर करके ना जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को दबा रहे हो। भाई, हिंदू मुसलमान का राय कहाँ है? हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस शासन में हुआ था, जब हमारे हिंदुओं को एससी, ओबीसी, जनरल और ना जाने कितने लोगों को बांट दिया, लेकिन मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम रहने दिया, उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया उन्होंने। और अल्पसंख्यक की वजह से आज ये भारत के अंदर आरक्षण प्राप्त करते हैं। जहां हमारे बच्चों को स्कूलों में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो इनके बच्चों को बढ़ के 3,000 रुपये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अत्याचार नहीं है। तो जो चीज़ें कांग्रेस ने करी थी, भारतीय जनता पार्टी वो चीज़ नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रही है जिसे कांग्रेस अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं बांटने का कार्य करा था, जिन्हें कहीं ना कहीं जातिवाद में बांटा, जिन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि उन्हें दलित बना के आज उन्हें क्या करा, उन्हें चर्च में बैठाकर उन्हें ईसाई बनाने को मजबूर कर दिया। तो जो चीज़ें कांग्रेस करी हैं, तो कांग्रेस हमें ये समझाने की कोशिश ना करे कि भाजपा हमें बांट रही है। हम खुद स्वयं समझ रहे हैं और हम समझते हैं कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी एक करने की कोशिश कर रही है, जिससे कांग्रेस शासनकाल में हमें कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस का तो अब वर्चस्व भी कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि 9 सीटों पे एक भी सीट पर चुनाव लड़ नहीं रहे। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने 9 के 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को इस कदर हराना है कि विचारधारा की लड़ाई हो गई है, चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन बीजेपी को जरूर हराना है, नफरत की राजनीति को हराना है। देखिए, अब जो वो लोग हमें ना समझाएं जो खुद नफरत की राजनीति करते हुए आए थे। ये वो लोग हैं जो जब विकास उत्तर प्रदेश के अंदर होना था, जब इन्होंने नचनिया नचाने का कार्य करा, जब क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर विकास होना था, उस समय इन्होंने माफियाओं को वहाँ पे राज करने को मजबूर करा, और उन माफियाओं ने गरीब लोगों की ज़मीनों तक को हड़पा, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बाबा बुलडोजर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वही बाबा बुलडोजर हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोई दंगाई पत्थर उठाने की कोशिश करता है तो बाबा का बुलडोजर सबसे पहले उस क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ये वही बाबा बुलडोजर हैं, जब किसी महिला की तरफ कोई अपराधी टेढ़ी निगाहें भी करता है ना, तो बाबा का बुलडोजर उसी चौराहे पे तैयार रहता है, और दूसरे चौराहे पे पीसीआर तुरंत तैयार रहती है गिरफ्तारी के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ अखिलेश यादव उर्फ टेढ़ी नाक टोटी चोर को, उस समाजवादी पार्टी के नेता को,
कि अब तुम्हारे वो जुमलेबाजी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। तुम वही लोग हो जो पिछले लोकसभा चुनाव में जाकर कांग्रेस की गोदी में बैठे थे। अब अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें लगा कि 2 सीटें हमारी ज़्यादा आ गई, तो तुमने उसी कांग्रेस को अपनी गोदी से अलग हटा दिया। और कांग्रेस भी इतनी डर में कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव ही नहीं लड़ रही है। ये वही कांग्रेस है जो आज दिल्ली में न्याय यात्रा करती घूम रही थी। किस न्याय यात्रा की बात करते हैं? इसी दिल्ली के अंदर जब सिख दंगों में लाखों सिखों की भाइयों की हत्या करवा दी इस कांग्रेस ने, आज वो न्याय की बातें कर रहा है। जिस रामलला को इतने साल लग गए आने में, ये न्याय की बातें करती हैं। अगर ये वाकई में न्याय वाले होते तो राम मंदिर भी ना जाने कितने वर्षों पहले बन चुका होता। ये तो खुद अब दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि कौन न्याय देने वाला है और कौन अन्याय करने वाला है। जो अन्याय करने वाला है उन्हें गद्दियों से ऐसे भगाना है कि वो कभी भी भविष्य में भी आगे गद्दी पे ना बैठें। और ये पुनः विचार करने की जरूरत है कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। इस पर चिंतन अहम हो गया है, क्योंकि बार बार हमारे धर्मगुरुओं के साथ साथ हमारे जो मुख्य नेता हैं वो बार बार इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मैसेज को हमें समाज के अंदर लेके जाना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी बहन बेटियों को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करना चाहिए। आपने बाबा बुलडोजर की बात की, तो बाबा बुलडोजर पे आरोप ये लगता आ रहा है कि अब जातियों की राजनीति कर रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर सुना होगा कि भाई यादव को देखकर एनकाउंटर कर दिया गया। अगड़ा वर्ग जो है वो अगड़े वर्ग के लिए सारा काम करते हैं। जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं भारत के अंदर उस पर अगड़ा वर्ग बैठा हुआ है। जाति के नाम पर एनकाउंटर कर रहे हैं, जाति के नाम पर भड़का रहे हैं देश में। देखिए, जो योग्यता के अनुसार इस देश में आगे आएगा नौकरी उसके लिए है। अब ये कोई मैं कहता हूँ अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो यादव ही एसएसपी बैठेगा, यादव ही हवलदार बैठेगा, हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनने वाली हैं। और ये आप कह रहे हो कि यादवों पे अत्याचार हो रहा है, तो मैं बता दूं विकास दुबे कोई यादव नहीं था, वो एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसने गलत किया। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सीधा सीधा देखा जाए तो देवा की अदालत है, उसमें सुनवाई भी होती है, उसमें तारीख भी लगती है। और जब लगता है ना कि इस पर अब क्या नाम है कार्रवाई करनी है, तो वहाँ बाबा का बुलडोजर तैयार होकर वो कार्रवाई भी करता है, क्योंकि उन्होंने डर पैदा किया है। और ये डर हर राज्य में मुख्यमंत्रियों को ऐसा डर पैदा करना चाहिए। हर सरकार को गुंडा गुंडे के लिए बनना चाहिए, क्योंकि अगर गुंडा बन के गुंडे के लिए कार्य किया जाएगा ना, जब भी गुंडा राज उस क्षेत्र से खत्म हो सकता है। आप खुद सोच के देखिएगा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और उसके अंदर किस प्रकार से गुंडा राज को खत्म करने की कोशिश जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाई है ना, वो मैं कहता हूँ चाहे वो मायावती रही हो, चाहे वो मैं कहूँ अखिलेश यादव रहे हो, उन्होंने ये गुंडा राज कभी खत्म नहीं कर पाया था। उल्टा इन्हीं के लोग अलग अलग राज्यों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग गाँव में जाके उन जमीनों पे कब्जा करते थे, जो बेचारे एक गरीब की जमीन हुआ करती थी और उनके घर में कोई बोलने वाला नहीं था। इनका आतंक तो इतना हो गया था कि जब ये किसी महिला का बलात्कार करके आते थे ना थाने के अंदर, जब कोई लिखित शिकायत दिखाना आता तो साफ साफ मना कर दिया जाता था कि भैया वो नेताजी के कार्यकर्ता, उनकी हम कहीं ना कहीं एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब तो बाबा की अदालत है, बाबा की अदालत में एफआईआर भी लिखी जाती है, बाबा की अदालत में गिरफ्तारी भी होती है, बाबा की अदालत में एनकाउंटर भी होते हैं, और उसके साथ साथ कार्रवाई होने के बाद बुलडोजर से पूरे के पूरे मकान भी गिरा दिए जाते हैं। आप गुंडों की बात कर रहे हैं, वो तो महंत को ही माफिया बता देते हैं अखिलेश यादव, जो महंत है वही माफिया है, क्योंकि उन्होंने ही माहौल बिगाड़ दिया है पूरा। यूपी पुलिस को बिगाड़ रखा है, जिसका मन करे एनकाउंटर कर दिया, जिसको मन करे अंदर उठा के रख दिया। रोजगार आप दे नहीं रहे हो, महंगाई आपने इतनी कर रखी है, ये मुद्दे दब जाए सिर्फ इसीलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान हो ही कहाँ रहा है, अब तो हिंदू हिंदू हो रहा है। हाँ। हिंदू मुसलमान तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मैं छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गांव में कोई सड़क बनी, तो क्या उस पर सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान नहीं चल रहे, या और किसी धर्म के लोग नहीं चल रहे? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब को राशन मिल रहा है, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? वहाँ पे किसी गरीब मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा? अगर कोई भी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने, फ्लैट बने, क्या सिर्फ हिंदुओं को दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए? ये तो साक्षात जो कहा जाए कि एक तरीके से राजनीति उर्ज गुर्ज करके राजनीति करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद बताया है कि हमें बाबा से अच्छा और कोई लगता नहीं, नाम बाबा से अच्छा कोई और चाहिए। क्योंकि पहले के मुख्यमंत्री तो ऐसे हुआ करते थे, जब बंगले खाली होते थे तो उनके बंगले की टोटी भी चोरी करके अपने घर ले जाया करते थे। आप खुद सोचिए ना इनकी मानसिकता क्या है। जब ये एक फ्लैट के सरकारी फ्लैट के अंदर की, एक सरकारी बंगले के अंदर की टोटी नहीं छोड़ रहे, तो आप ही सोचिए जो जनता के हक का पैसा है तो उसे वो कहाँ छोड़ेंगे, उसे भी तो खुद ही खा जाएंगे। इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है। और ये कहते हैं कि मठ मादादीस जो होते हैं वो गुंडे होते हैं। तो मैं बता दूं, जो सनातनी विरोधी हैं, जिन्हें सनातन का ABCD कुछ पता नहीं, अब वो हमें ना बताएं कि मठ के जो मठाधीश होते हैं वो गुंडे होते हैं, कुछ और होते हैं। कभी मठ के अंदर जाके देखिए ना, वहाँ मंत्रोच्चारण होते हैं, पूजा पाठ होती है, वहाँ पर आवाज़, घंटियों के साथ आवाज़ आती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय।
तो अगर कभी जब अखिलेश यादव इन्हें रमजान की पार्टी बनाने से फुर्सत मिली हो, जब तो मंदिर जाते, जब ये मठ के बारे में कुछ जानते, जब इन्होंने मठ के बारे में कुछ जाना ही नहीं तो इन्होंने सीधे कहते हैं गुंडे होते हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ एक सेट हो चुकी है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करना है, चाहे वो मठाधीश वाला मामला हो, चाहे वो राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाला मामला। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि लोकसभा में जिस तरीके के नतीजे आए, उन नतीजों से इंडिया अलायंस दम भर रहा है कि उसी तरीके से हम 9 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाएंगे। बीजेपी का स्टैंड ये है कि जो फेक नैरेटिव चला था संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, वो अब जनता पहचान गई है, इसलिए अब 9 सीटें हम जीतेंगे। तो एकजुट होकर हिंदुओं का वोट पड़ने वाला और 9 सीटें किस तरफ जाएंगी? देखो, मेरा सीधा सीधा मानना ये है कि इनकी तो 99 सीटें ही आई थी और कुछ दिन ही बीते थे जब इन्होंने कहा था हिंदू हिंसक है। तो इनकी मानसिकता को जब भी भारत के हिंदुओं ने, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने अच्छे से जान लिया कि भाई अभी तो इनकी 99 आई, हमें हिंसक कहने लग गए। और ये तो कहीं ना कहीं जो 8500 खटाखट और संविधान खतरे में, ऐसी बातों को जब ये चुनावों के अंदर लेके आए ना, तो इन्हें थोड़ी बहुत सीटें मिल गई थी। लेकिन जब जनता को इनकी सच्चाई पता लगी है ना, अब जनता थप्पड़ तो सीधा तौर पर इन्हें मार नहीं सकती, क्योंकि इनके आगे पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मी होते हैं। अब वोट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर उन 9 सीटों पे ना जनता थप्पड़ लगाने वाली है समाजवादी पार्टी को भी और उसको साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि अब वो खुद बताएंगे कि जो अयोध्या के अंदर इन्होंने उस सांसद को जिताया वो जय श्री राम बोलने में शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी बहन बेटियों का सम्मान करे, जो गरीबों का सम्मान करे, और तो और सिर्फ विकास की धाराओं को आगे ले जाने की कोशिश करे। ऐसे नेताओं की जरूरत उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड तो बना लिया पूरा, उसे आप खुद देखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा साफ साफ पता लग जाएगा कि जनता ने किसको कैसा क्या जवाब दिया।